गांव में रह रहे दोस्त ने निखिल से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। उसने ये रकम निखिल के बैंक खाते में नकद में जमा करा दी। इस बारे में अब निखिल के पास आयकर विभाग का नोटिस आया है। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग नकद में ट्रांजैक्शन पर पैनी नजर रख रहा है। नियमों के तहत कैश में लेन देन पर कई प्रकार की पाबंदियां हैं। इनमें कुछ व्यापार या पेशे से जुड़ी हैं, जबकि अन्य सभी पर लागू होती हैं। आयकर कानून के तहत आप किसी से 20,000 रुपए से अधिक का कर्ज नकद में नहीं ले सकते हैं और ना ही इस सीमा से अधिक चुका सकते हैं। हालांकि इससे आपकी कर देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप सीमा से अधिक राशि के कर्ज का नकद लेन देन करते हैं तो कर अधिकारी चुकाई गई या प्राप्त की गई रकम के बराबर जुर्माना लगा सकता है। हालांकि यह सीमा कर्ज के प्रत्येक लेन देन के लिए लागू नहीं है। अगर अंतिम किस्त चुकाते समय बकाया राशि 20,000 रुपए से कम रह जाती है तो इस दौरान पूरी राशि का नकद में भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा कर्ज के बकाया के रूप में 20,000 रुपए से अधिक नकद में एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि होम लोन पर यह बंदिश नहीं लागू होती। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि अगर आपका अपना व्यवसाय है अथवा पेशे से जुड़े हैं तो आयकर कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को एक दिन में खर्च के लिए 10,000 रुपए से अधिक का नकद भुगतान नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो इस खर्च पर कटौती नहीं कर पाएंगे। हालांकि किसी ट्रांसपोर्टर को एक दिन में बिना किसी बाधा के 35,000 रुपए तक का नकद भुगतान किया जा सकता है। इसी तरह कोई संपत्ति खरीदने के लिए 10,000 रुपए से अधिक की राशि का नकद भुगतान करते हैं तो इस रकम को मूल्यह्रास का दावा करने के लिए संपत्ति की लागत में समायोजित नहीं कर पाएंगे। बलवंत जैन बताते हैं कि आपकी कर योग्य आय में से कुछ भुगतान कटौती के लिए दावा करने योग्य होते हैं। आयकर कानून में कैश में भुगतान करने के लिए कुछ सीमाएं तय हैं। यदि स्वास्थ्य बीमा के लिए नकद भुगतान करते हैं तो उस पर धारा 80D के तहत कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। ये बंदिशें उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा व्यय में कटौती के मामले में भी लागू हैं जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। इसी तरह धारा 80G के तहत दान के लिए 2,000 रुपए से अधिक नकद में भुगतान की गई राशि पर कटौती का दावा नहीं कर सकते। ये प्रतिबंध 2,000 रुपए के प्रतिदान के लेन देन पर लागू है, न कि किसी व्यक्ति की ओर से दान की गई कुल राशि के लिए। आयकर कानून की धारा 269 ST के तहत 2 लाख रुपए से अधिक की रकम कैश में प्राप्त करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध रकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर लागू होता है, जबकि भुगतान करने वाले पर नहीं। ये प्रतिबंध प्रत्येक अवसर और प्रत्येक लेन देन के लिए धन की प्राप्ति के संबंध में लागू होता है। ये जरूरी नहीं कि ये भुगतान एक ही दिन में किया जाए। ये प्रावधान शादी, यात्रा आदि जैसे विभिन्न अवसरों पर काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। कर कानून के तहत भुगतानकर्ता इस रकम पर कर कटौती के लिए कोई दावा नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर शादी के रिसेप्शन के लिए कैटरर 2 लाख रुपए से अधिक की रकम 1 अथवा ज्यादा दिनों की अवधि में स्वीकार नहीं कर सकता। इसी तरह से सामान्य रूप से सोने के आभूषण, मकान या प्लॉट आदि को बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर एकल लेन देन का मूल्य 2 लाख रुपए से अधिक है तो विक्रेता ऐसे लेन देन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से 2 लाख रुपए से अधिक की रकम नकद में प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह उपहार में 2 लाख रुपए से अधिक की रकम नकद में प्राप्त नहीं कर सकते। शादी के समय अथवा निर्दिष्ट परिजनों से गिफ्ट में मिलने वाली नकदी जो आपकी आय में शुमार नहीं होती है, वो प्रति व्यक्ति 2 लाख से अधिक नकद में प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर आप इन प्रावधानों का उल्लंघन करके नकद भुगतान प्राप्त करते हैं तो आयकर अधिकारी प्राप्त राशि के बराबर जुर्माना लगा सकता है। ध्यान रखें, जो व्यक्ति इस तरह की रकम का भुगतान कर रहा है उस पर दंड लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। मनी 9 की सलाह। आयकर विभाग लोगों को चेक के जरिए और ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर किसी से उधारी ले रहे हैं तो चेक या ऑनलाइन ही लें। इसी प्रक्रिया के जरिए भुगतान करें। अगर आप नियमों के विरुद्ध लेन देन करते हैं तो आयकर विभाग की निगरानी में आने पर जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।